जन संसद में। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से एनडीएमसी सोसाइटी के चुनाव को लेकर कई दिनों से आपस में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था, एनडीएमसी सोसाइटी के दफ्तर से लेकर के रजिस्ट्रार दफ्तर तक जिस तरीके से लोगों का प्रदर्शन देखा गया, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप तो लगा, लेकिन जो चुनावी योजना थी, जो चुनावी एजेंडा था, जिस पे एनडीएमसी सोसाइटी के 9 मेंबरान ने समर्थन करके जो टाइम दिए थे, उसी राइट टाइम पर ही नामांकन हुआ लोगों का। आज लोग नामांकन भी कर चुके हैं। आने वाली 17 जनवरी को चुनाव भी होना तय है। जिस तरीके से श्रीकांत कश्यप, अजय शर्मा, विशाल शर्मा की पूरी टीम एक साथ खड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। और तमाम लोग, तमाम वो समर्थक हैं जो आज यहाँ मौजूद हैं, आप उनको दिखा भी सकते हैं। सब लोगों को ये उम्मीद है कि लगातार 15 वर्षों से जो एनडीएमसी में इन्होंने काम किया है, एनडीएमसी की सोसाइटी में जो काम किया है, हर मतदाताओं के और हर वर्करों के साथ जो इनका प्यार मोहब्बत रहा है, इनका कहना है कि उसका फल हमें अवश्य मिलेगा। ये तो आने वाला 17 जनवरी ही बताएगा कि किसके सर पर होगा ताज, लेकिन ये तो देखना तय है कि जिस तरीके से इनके टीम के लोगों में खुशहाली देखी जा रही है और अपना उत्साह देखा जाएगा, वो कहीं न कहीं देखने योग्य है। तो देखते रहिएगा सरल न्यूज़ और जन संसद न्यूज़। अपना कमेंट बॉक्स में देना न भूलिएगा। से बनाइए ऐसा लग रहा है। आप लोगों ने नामांकन किया हुआ है सोसाइटी चुनाव के लिए, क्या कहना चाहेंगे लोगों को जो आपके मतदाता भी लोग हैं और आप लोगों कई बरस तक आप लोगों ने सोसाइटी में रहे हैं और सबकी सेवा की है, तो क्या कहना चाहिए? सबसे पहले दीनानाथ जी, मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं क्योंकि आप समय समय पर हमारी बात को हमारे साथियों तक पहुंचाते हैं। एनडीएमसी के सभी जो हमारे साथी हैं सभी तक पहुंचाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आज हमने नामांकन, आज हमारी टीम ने नामांकन कर दिया है, बाकी सभी लोगों ने कर दिया है जिन्होंने चुनाव लड़ना है। 17 जनवरी को दिन शुक्रवार सुबह 9:30 से 5 बजे तक चुनाव होना निश्चित है, जो सही समय पर होगा। और आपको मालूम होगा बीच में अफवाह भी फैली भी थी कि चुनाव लेट होगा, जो भी है, लेकिन सही समय पे सही चुनाव होगा। सभी अपने साथियों ने चुनाव में नामांकन कर दिया है। और मैं अपने सभी साथियों से मैं अपील करता हूं, अपने एक सहयोग और एक आशीर्वाद की जो हमेशा जो हमारी टीम को मिलता आया है, उसकी एक उम्मीद करता हूं कि उस दिन अपना भरपूर आशीर्वाद, भरपूर प्यार, सहयोग, समर्थन मतलब हमें और हमारी टीम को हमें मिलेगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और मैं दीनानाथ जी ये भी बताना चाहता हूँ कि जब हम सोसाइटी में जब आए थे, जब जिम्मेदारी हमें मिली थी, उस समय सोसाइटी के हालात ऐसे थे, व्यक्ति को लोन लेने के लिए 6-6 महीने वेट करना पड़ता था। चाहे लोन का फार्म हो, चाहे वेलफेयर का फार्म हो, चाहे डेथ केसेस का हो, चाहे रिजाइन का फार्म हो, उस पेंडेंसी को हमने आज जीरो कर दिया, बिल्कुल नील कर दिया है। जो व्यक्ति जब आएगा, जिस हालत में आएगा, हम उसे उसकी सहायता करते हैं, मदद करते हैं, लोन देते हैं और उसका समस्या का समाधान करते हैं। मैं अपने सभी साथियों, सामने वाले चुनाव लड़ने वालों, उनसे भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि बीच में काफ़ी समय से कि सोसाइटी में ऐसा होता है, वैसा होता है, ये सब चीज़ें कहनी और ये चीज़ें शोभा नहीं देती हैं। मैं अपने भी उन साथियों को बात करता हूँ, उन साथियों से ये अपील करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि वो सोसाइटी के कर्मचारियों के वेलफेयर के लिए कोई हित में कोई ऐसी पॉलिसी हमें बताएं, ऐसी कोई योजना करें जो आज तक उन्होंने हमसे नहीं की। ऐसी कोई समाधान एक ऐसा निकालने की कोशिश करें कि भाई अब लोगों का, कर्मचारियों का, हम वेलफेयर स्कीम के नाते, हम किसी और दूसरे उसके नाते तो हम उन लोगों की मदद कर सकें। ये चुनाव लड़ने के लिए किसी पे आरोप लगाना, प्रत्यारोप लगाना, ये गलत बात है। आप कर्मचारियों के लिए क्या कर रहे हो, ये बहुत ज़रूरी बात है। बहुत बढ़िया, ये बहुत ज़रूरी बात है। आप किसी पे आरोप लगा के चुनाव नहीं जीत सकते, आप काम करके चुनाव जीत सकते हो, आप अपने व्यवहार से चुनाव जीत सकते हो। आपका लोगों के, कर्मचारियों के प्रति क्या व्यवहार है। ये चुनाव कोई राजनीतिक चुनाव नहीं है, यहाँ पर्सनल रिलेशन का चुनाव है। हमने जिसके साथ जो हमारी टीम क्यों जीतती आती है, हम 10 वर्षों से क्यों जीतते आ रहे हैं, हम 15 वर्षों से क्यों जीतते आ रहे हैं, हमारा काम, हमारा व्यवहार हमें चुनाव जिताता है। हम खुद पे खुद नहीं जीतते, हमें हमारा लोगों का समर्थन, सहयोग, भरपूर जो प्यार मिलता है, हम उस कारण चुनाव जीतते हैं। ये लोग बाग जिस तरह के आरोप और फालतू की अनारगल बातें करके लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं,
इस चीज़ों को हर कर्मचारी जानता है, सभी व्यक्ति इससे वाकिफ़ हैं कि चुनाव के समय इस तरह की बातें होती हैं और फिर यही व्यक्ति चुनाव ख़त्म होने के बाद में फिर हमारे पास आते हैं, फिर चाय पीते हैं और फिर कहते हैं कि ये तो सब चुनाव के समय चलता रहता है। तो मैं अपने सभी साथियों से, अपने सभी कर्मचारियों से ये बताना चाहता हूँ कि इनकी अनारगल बातों में ना आए और जो इन्होंने गलती की है, देखो हम तो उस गलती को माफ़ भी कर सकते हैं, लेकिन कर्मचारियों को जो मतलब इन्होंने जो अभी पीछे देखा होगा एक स्कैम चलाया था सिग्नेचर, शायद कर्मचारी माफ़ ना करें, उसका जवाब शायद चुनाव में इन्हें मिलने जा रहा है। धन्यवाद। अजय शर्मा जी, आपके पैनल के साथ जो लोगों ने नामांकन किया वो कौन लोग हैं और कौन कौन पद पे आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं और आपके पैनल का क्या नाम है? दीनानाथ जी, आपको बहुत बहुत आभार और नमस्कार। हमारे पैनल का नाम तो आप सबके नाम से हमारे पैनल का नाम है। एनडीएमसी का ये परिवार ही हमारा पैनल है और ये परिवार के नाम से आपके पैनल का नाम है। हम तो मुखौटा है, हम तो चेहरे हैं इस पैनल के। पैनल का नाम कुछ नहीं होता, लोगों का प्यार महत्वपूर्ण होता है। हमारा काम हमारा काम, आपका आशीर्वाद और आपके जो है ना सहयोग, इस पैनल का सबसे बड़ा नाम है। दूसरी बात रही कि हमारे पैनल के अंदर कौन कौन लोग चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए वीरेंद्र राजपूत जी, जिस प्रकार से आप पंचकुनिया में देखे और मैं कई वर्षों से आपको देख रहा हूं कि सामाजिक सेवा में आप हमेशा लगे रहते हैं और वहां के प्रधान भी हैं, और आज आप एनडीएमसी सोसाइटी के चुनावी माहौल में आप यहां पहुंचे हुए हैं, आपको काफ़ी एक्सपीरियंस है। क्या कुछ उम्मीद लग रहा है कि यही टीम फिर दोबारा आएगी जो 15 वर्षों से रही है? मैं सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ। मैं पुराने टाइमों से सोसाइटी के माहौल को देख रहा हूँ। टी कुंजमा की टीम से मैं यहाँ पर आया हूँ और गोड की टीम का भी देखा। टी कुंजमा टाइम पर भी मैंने देखा यहाँ 8-10 महीने का गैप रहता था लोन मिलने का, इतनी भीड़ रहती थी। गोड के टाइम पर भी मैंने बहुत बुरा हाल देखा। जब से हमारे शर्मा जी, कश्यप जी, सर और हमारे पवन जी, रवि जी और हमारे शर्मा, ये सभी टीम जब से आई है, आज मैं यहाँ पर एक आदमी नहीं देख पाता। सबका टाइम टू टाइम काम हो रहा है। शादी ब्याह के चेक, जो भी इनकी परेशानी के चेक, मैं इस टीम के लिए सभी का बोलता हूँ, इनको आशीर्वाद दें, इनको वोट दे के दोबारा जिताएं और सभी से प्रार्थना, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, अपनी तरफ से भी करता हूँ कि ये टीम समय बढ़िया। ये वेलफेयर का भी काम इन्होंने शुरू करा, 200 रुपये वाला। शादी ब्याह में भी वेलफेयर यही कर रहे हैं, पहले ऐसा कोई वेलफेयर नहीं था और हमारी सोसाइटी का ब्याज सब कुछ ओके चल रहा है। इस टीम के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ सभी से हाथ जोड़ के। धन्यवाद। आल लोधी कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन से प्रेसिडेंट हूँ और पिछले लगभग 30 साल से एनडीएमसी में हूँ और 22 सालों से एनडीएमसी का सोसाइटी का मेंबर हूँ। और पिछले 15 साल से लगातार ये टीम जिस तरीके से काम करती आ रही है वो सराहनीय है, वो वंदनीय है। बिना लोभ के, बिना लालच के सब कर्मचारियों के हित में काम करने का जो प्रयास इनका लगातार जारी रहता है। कोरोना के टाइम में इन्होंने अनगिनत लोग जिनकी डेथ हो गई थी उनका सारा लोन माफ़ किया। वेलफेयर फंड जो पेंडिंग रहते थे, पहले तो थे ही नहीं, उसके बाद इन्होंने शुरू किए। वो अब कोई भी ऐसा लोन नहीं है जो पेंडिंग में हो, चाहे रिटायरमेंट का हो, लोन हो, इनके पास सरप्लस फंड रहता है। ये एक नई उपलब्धि है इनके लिए। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ, व्यक्तिगत तौर पे अपील भी करता हूँ कि जो ये टीम है बिल्कुल ईमानदारी से, पूरी मेहनत से कर्मचारियों के हित में काम कर रही है, बिना किसी लोभ लालच के। तो मेरी अपील है, इनको दोबारा से पूरी टीम को जिताएं। धन्यवाद। हम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो जिम्मेवारी आप लोगों ने इस टाइम तक अब तक हम लोगों को दी है और उस पर जब जितना भी हम खरा उतर पाए हैं, तो उसी को देखते हुए कृपया पुनः मेरी नहीं मतलब हमारी, आपकी अपनी टीम को अपना पुनः आशीर्वाद दे, वोट के रूप में आशीर्वाद दे और पुनः अपनी टीम को विजयी करके इस संस्था को सुरक्षित हाथों में दे। और इसके साथ साथ अगले 3 सालों में हम कितना और काम आपको करके दिखाएंगे। जो हमारे प्लान हैं, उस प्लान को हम और आगे लेके जाएंगे। 5 लाख तक का लोन, 5 से और ऊपर आगे तक का लोन, नए पालिका सहायकों को अच्छी सुविधा देना, उनका इंश्योरेंस के साथ उनको लोन की व्यवस्था कराना, साथियों अपने साथियों के वेलफेयर स्कीम्स में कुछ और बढ़ोतरी करना, ये हमारे प्लानिंग का पार्ट है। और उस प्लानिंग के पार्ट में ही हम आगे जा रहे हैं और इस विश्वास के साथ जा रहे हैं कि हमारी टीम पुनः इस इलेक्शन में जीत करके आएगी और लोगों का प्यार और आशीर्वाद पुनः हमें प्राप्त होगा। धन्यवाद। एनडीएमसी के हमारे साथियों से हाथ जोड़ कर निवेदन है कि 17 तारीख को शुक्रवार दिन
भारी बहुमत के साथ हमारी टीम को विजयी बनाएं और अपना आशीर्वाद सब हमको दें, जिससे कि हम और कर्मचारियों का भला कर सकें। धन्यवाद।